ये चोंच वाले, वहाँ वहाँ बैठो चिड़िया के साथ। ये जगह मेरे बादल जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। चीकू भैया, आप मेरे पास आ जाएं। चांदनी और चीकू, ये खोज मेरे बादल जी ने की है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं। हम ला देंगे दाना भी आपको। चीकू भैया, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, मगर इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। चांदनी बहन, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं चीकू भैया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण बहुत पानी था, कहीं भी कोई दाना नहीं मिल रहा था। बंटी, कबूतर और बुलबुल उड़ते हुए उस पुरानी गुफा के पास आ जाते हैं। कोई है यहाँ? हाँ, हम हैं यहाँ, बताओ क्या बात है। पक्षियों को देखकर बुलबुल और कबूतर खुश हो जाते हैं। मैं समझा कि यहाँ कोई भी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब भी यही हो। हम दोनों भी रात गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। ना ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को भी नहीं आने देंगे। बिजली, मैं तो तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, क्या मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी? गंदी मोटी बुलबुल, याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने तुम्हारा दाना चुरा कर खाया था? तूने तो मार मार कर मेरी पूंछ तोड़ दी थी। कभी नहीं, हम तुम दोनों को यहाँ कभी भी नहीं आने देंगे। बिजली, वो बारिश में भीग रहे हैं बेचारे। अगर वो भीग रहे हैं तो भीगे, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। तभी चांदनी चिड़िया भी थक हार कर वापिस आ जाती है। बिजली, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे तो पहले ही पता था, जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। बिजली, सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हों और मैं अपना पेट भर लूँ। चीकू तोता चांदनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल बाहर बैठे हैं। बिजली और बादल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। कवि और कवि, वो दोनों रात बारिश में कैसे गुजारेंगे? आप उन्हें अंदर आने दें। मैं तो इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी, मरते हैं तो मरें। ठीक है बिजली, अगर तुम उन दोनों को अंदर नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चीकू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित जगह दे ही देगा। फिर चांदनी चिड़िया चीकू तोते को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर चिड़िया, बुलबुल, कबूतर और तोता वो सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। ये चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम कबूतर और बुलबुल को एक रात यहाँ रहने देती? बादल जी, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहाड़ों के उस पार नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ कुछ है, चलो हमें जाकर देखना होगा। फिर वो सब दोस्त वहाँ जाते हैं। चांदनी, ये तो कोई बड़ी चीज है, उस गुफा से भी बहुत बड़ी। वो एक बड़ी पुरानी बस थी। दोस्तों, अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो सब पक्षी उस पुरानी बस में जाते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने के लिए इंसानों का भोजन भी है। वो सब बहुत खुश होते हैं, उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश के पानी से सुरक्षित थे। बादल, वो देखो सांप, गुफा में बहुत बड़ा सांप है। भागो बिजली, इससे पहले कि वो सांप हमें खा जाए। बिजली कवि और बादल कौवा वहाँ से भागते हैं और वो उड़ते उड़ते उस पुरानी बस के पास पहुँच जाते हैं। वो खिड़की से अंदर पक्षियों को देखते हैं। चांदनी, तुम यहाँ हो और मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले। बिजली, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी उस गुफा से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास तो इंसानों की खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई चीकू, क्या आप अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली और बादल भी उस पुरानी बस के अंदर आ जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं।
तेज बारिश में वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कवि रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। कहो, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं तेज बारिश में कबूतर बैठा आम खा रहा था। तभी बिजली कवि भागती भागती वहाँ आती है। कबूतर, कबूतर भैया भागो, शिकारी शिकारी इसी ओर ही आ रहा है। उस शिकारी के बच्चे ने भी अभी आना था। बहुत मुश्किल से मुझे ये मीठा आम मिला था। फल को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। अगर जिंदा रहे तो फल और भी मिल जाएंगे। जान है तो जहान है। फिर कबूतर जल्दी में अपना फल वहीं छोड़कर बिजली कवि के साथ उड़ता है। वहीं पास में झाड़ियों के पीछे बादल कव्वा छुपा हुआ था। वो जल्दी से निकल कर आता है और वो कबूतर का आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, तुम यहाँ सुरक्षित हो, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। क्यों कवि, तुम्हें क्या शिकारी से कोई खतरा नहीं है? ना, मेरा कौन सा शिकारी कोई अचार डालेगा? तुझे तो पकड़कर कैद कर लेता। इंसान शिकारी कौवों को पिंजरे में कैद नहीं करते। फिर बिजली कवि अपने घर चली जाती है। बिजली, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पक्षियों को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कबूतर को बहुत दूर छोड़ कर आई हूँ। बिजली, मैं झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। जब तुमने उस कबूतर को शिकारी के आने का बताया तो वो रोने लग गया था। हाँ बादल जी, मेरे झूठ को कबूतर ने सच माना और अपना फल छोड़कर वहाँ से मेरे साथ भाग गया। वो दोनों चालाक कव्वे कबूतर से छीना हुआ वो मीठा फल खाते हैं और अपने चालाक होने पर घमंड करते हैं। बारिश भी रुक जाती है। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज तो मैं बच गया। आज जंगल में शिकारी आया हुआ था। अगर मुझे बिजली ना बताती तो वो शिकारी मुझे आज पकड़कर ले जाता। लेकिन कबूतर भैया, आज तो जंगल में कोई शिकारी नहीं आया। तोता तो आज दूसरे जंगल से आया है। अगर जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सबसे पहले मुझे ही आकर बताता। तो फिर चिड़िया बहन, कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शिकारी नहीं था। दूसरे दिन मानो चिड़िया और उसका पड़ोसी तोता दोनों एक साथ जंगल से भोजन लेने जाते हैं। वो दोनों अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ते हैं। चिड़िया बहन, एक अमरूद मैं खाऊंगा और एक मेरी पत्नी। चीकू भैया, मैंने भी अपने और अपने बच्चों के लिए अमरूद ले लिए हैं। चलो अब घर चलते हैं। मानो चिड़िया और चीकू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में बादल कव्वा बैठा हुआ था। बादल कव्वा उन दोनों के पास फल देखकर सोचता है, किसी तरह से मैं इन दोनों से ये फल ले लूं तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा उन दोनों को आवाज देता है, मानो मानो बहन, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। बादल कव्वे की आवाज सुनकर वो दोनों नीचे आते हैं। क्या बात है कव्वे, बताओ। चिड़िया बहन, तुम दोनों ये अपने अमरूद फेंक दो। मैंने कल देखा था कि भूरा चील उस अमरूद के पेड़ पर स्प्रे कर रहा था ताकि जो पक्षी भी ये अमरूद खाए वो मर जाए और फिर वो अपने साथ ले जाकर उनका शोरबा बनाकर पिए।
काके, तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे भी आज वो पेड़ कुछ मुरझाया सा